अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की खैरियत के लिए ना मैं हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ। अब मुझसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि आप किस तरह से मैनेज करती हैं अपनी लाइफ। आप जॉब भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, साथ साथ यूट्यूब का छोटा मोटा सा चैनल भी आप चला लेती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज शेयर कर ही दूँ आप लोगों के साथ कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ अपना डेली लाइफ। तो ये फ्राइडे वाला व्लॉग है, काफ़ी पुराना व्लॉग था, टाइम नहीं मिला था तो आज एडिट करके सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो हर माह की तरह मेरी सुबह भी जो है ना पहले बच्चों की तैयारी से स्टार्ट होती है। जल्दी जल्दी से नाश्ता उनका बनता है, फिर उनका स्कूल लंच बनता है। लंच बॉक्स उनकी पसंद का बनाने के बाद उनको मैं पहले स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद अपनी तैयारी। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आएंगे कि आप कमरे में जूते क्यों पहनती हैं। तो मैं जब भी ऑफिस से आती हूँ अपनी चीज़ें साफ़ करके, जूते शूते साफ़ करके मैं अपने रूम में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखने से बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है घर। तो उसके बाद ऑफ़िस आना, ऑफ़िस आके सुबह का जितना भी ऑफ़िस वर्क होता है वो करती हूँ। हाँ, अपने साथ लंच ज़रूर लेके आती हूँ। मैं बाज़ार का बहुत कम खाती हूँ, घर का लंच खाती हूँ। फ्रूट्स जितने भी मौसमी अवेलेबल होती हैं वो लेके आती हूँ, और घर का जो भी बना होता है लंच वो मैं अपने साथ लेके आती हूँ। उसके बाद फील्ड वर्क मेरा कोशिश करती हूँ महीने में 2-3 ही रखूँ, उससे ज़्यादा ना रखूँ। इस तरह से मैं कामों को कंबाइन करके मैनेज करती हूँ। तो आज मेरा जो फील्ड वर्क था वो चित्राल टाउन से तकरीबन 20 to 25 किलोमीटर के फासले पे एक गांव है, वहाँ पे मेरा काम था। वहाँ करने के बाद घर ड्रॉप हो गई थी, घर आके डिनर बनाया। डिनर के बाद बच्चों के साथ होमवर्क भी मुझे ही करना पड़ता है जनाब। आप लोग ये ना सोचें कि माएँ जो जॉब करती हैं वो घर आके दूसरे काम नहीं करती। घर भी संभालना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है। तो बच्चों को होमवर्क कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बावजूद भी कराना पड़ता है जनाब सारे काम। उसके बाद अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे मेरी जितनी सहेलियाँ भी हैं वो ये शिकायतें करती हैं कि अब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को वो बोझल बना देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ लाइफ में कुछ ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट्स में ले आऊँ जिससे मेरी ज़िंदगी जो है ना वो मज़े में गुज़रे, मसरूफियात भी हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को मैं बोझल ना बनाऊँ। तो आज दोस्तों के साथ एक नशिस्त थी हमारी, सारे जितने भी हमारे स्कूल फेलोज़ थे, जो 9th में 10th में जो हमारे दोस्त थे वो सब, हमारी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, उसने दावत रखी थी हमारी पमेर रिवर साइड इनमें। उन्होंने ये हमारे लिए लंच रखा था। तो सारे जितने भी स्कूल फेलोज़ थे वो हम जमा हो गए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने साथ मिल के लंच किया, बैठे, बहुत पुरानी बातें हुई। इस जगह को मुंतखब करने का एक ख़ास मकसद था, वो ये कि जिस कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ा है ये बिल्कुल उस कॉलेज के सामने ही था, यानी कि दरिया के उस पार हमारा कॉलेज और इस पार ये होटल का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं वो अक्सर इस होटल का इंतखाब करते हैं इसकी खूबसूरती की वजह से, इसके व्यू की वजह से। यहाँ पे बैठ के पुरानी यादें हमने ताज़ा की, और मज़े की बात ये कि हम अपने बच्चों को लेके आए थे अपने साथ। वो ज़माना हमने याद किया कि जब हम खुद बच्चे हुआ करते थे और उठ पटांग हरकतें किया करते थे, एक दूसरे का लंच चुरा के खाया करते थे। ये हर किसी के साथ होता है। ये बातें हमारे बच्चे सुनेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन हाँ ये है। तो यहाँ पे हमारे बच्चे आपस में दोस्त बन गए थे, वो इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे हम पुरानी बातें दोहरा के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और वो अपनी बचपन की शरारतें सोच के, अब अपने बच्चों को देख के, वो अपनी हरकतें सोच के, मतलब पहली दफ़ा हम लोगों ने फ़ील किया कि हमें अपने बच्चों को टोकना नहीं चाहिए, जो कि हम अपने आप को माँ बाप समझ के कुछ ज़्यादा ही बच्चों पे रोक टोक लगा देते हैं। ये होता है, हर एज की अपनी खूबसूरती होती है, हर फेस के अपने मज़े होते हैं, तो लाइफ के वो मज़े लेने चाहिए। यहाँ पे बच्चे झूले ले रहे थे तो मेरे अंदर का बच्चा भी जाग गया। मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी झूला ले लेती हूँ बच्चों के साथ। यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। आजकल देखने में आया है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होती जा रही हैं। वजह इसकी क्या है पता है? वजह इसकी ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बोझल बनाया हुआ है। हम समझते हैं कि जितने भी इश्यूज़ अगर लाइफ में खुदा न खास्ता किसी के साथ मसाइल पेश आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मसाइल सिर्फ उन्हीं के साथ है। ऐसा नहीं है, मसाइल हर किसी की ज़िंदगी में आती है, आसाइशें भी आती हैं, आजमाइशें भी होती हैं, और ख़ुशियाँ भी मिलती हैं और
اور کچھ مشکل وقت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی ساری چیزیں مل کے زندگی کو مکمل کرتی ہیں. تو ان سب سے ڈیل کرنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے. اور ایز اے مدر اگر آپ خود خوش رہیں گی، آپ اپنی فیملی کو خوش رکھ پائیں گی، آپ اپنے بچوں کو خوش رکھ پائیں گی، ان کو ایک خوشحال انوائرمنٹ آپ دے پائیں گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مینٹلی فریش رہیں اور فزیکلی انرجیٹک رہیں، اور جو ہے نا ایموشنلی آپ بہت زیادہ خوش رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں. اور خوش رکھنے کا طریقہ آپ کو ڈھونڈنا چاہیے. کوئی اور آپ کے لیے خوشیوں کے مواقع نہیں لے کے آئے گا. آپ خود اپنی زندگی سے وہ خوشیوں کے لمحے تلاش کر کے نکالیں. آپ خود ان چیزوں کو فیل کریں کہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو خوشی دے سکتی ہے، جو آپ کو مینٹلی ریلیکس کر سکتی ہے. تو میری لائف میں بھائی خوشی کا لمحہ وہ ہوتا ہے جو میں اپنی فرینڈس کے ساتھ گزارتی ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتی ہوں، ان کے ساتھ اپنی بچپن کی، اپنی گزری ہوئی زندگی کی کھٹی میٹھی باتیں شیئر کرتی ہوں. بہت زیادہ من ہلکا ہوتا ہے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں شیئر کرنے سے آپ کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں. تو شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یا کوئی بھی رشتہ آپ کی زندگی میں ایسا پیارا ہے جس سے بات کر کے آپ ہلکا محسوس کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ مل بیٹھیں، پیاری پیاری باتیں شیئر کریں. اچھی بھی اور پریشانی کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی بھی بات ہو وہ شیئر کرنے سے جو ہے نا من ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور کچھ میری ٹپس زندگی کو خوش رکھنے کی. شاید میرا آج کا یہ ولاگ دیکھ کے تھوڑی بہت آپ لوگوں کو خوش رہنے کے لیے کچھ انسپریشن ملی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر ضرور کریں. میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیا کریں، اور اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.